हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज आपका एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द ड्राइंग A to D शो द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। देखिए यहाँ पर कुछ ड्राइंग किया है हमने A B C D में, A B C D ये आपको 4 ड्राइंग दिखाई पड़ रही हैं और इनको हमें मैच करना है, मतलब फॉलोइंग फ्रैक्शंस जो ये फ्रैक्शन दिए हैं इनसे मैच करना है कि कौन सा ड्राइंग किस फ्रैक्शन को मैच करती है। अब जैसे ये लिखा है 2 into 1/5, 2 into 1/2, 3 into 2.3, 3 into 1/4। तो देखिए फ्रैक्शन तो ये है हमारा 1/5 है, 1/2 है, 2/3 है, 1/4 है। इसमें जैसे ये लिखा है into 2, इसमें लिखा है into 2, इसमें into 3 लिखा है, उसमें भी into 3 लिखा है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो 1/5 हमारा फ्रैक्शन है वो 2 बार यूज किया जा रहा है, यानी 1/5 जो पार्ट है या जो फ्रैक्शन है वो 2 बार है। ये 1/2 ये भी 2 बार है, ये 2.3 ये भी 3 टाइम्स है, ये 1/4 ये भी 3 टाइम्स है। तो वो आपको मैचिंग करनी है। जैसे लिखा है 2 into 1/5 यानी कि 5 पार्ट किसी के हैं, उसमें से 1 को हमने शेड किया है और 2 पार्ट है। तो देखिए 1 2 3 1 2 3, इसमें तो 3 है तो इन दोनों को छोड़ दीजिए। इसमें है 1 2 1 2, तो इन दो में से किसी एक को ये मैच करेगा। तो इसमें लिखा है 1/5, पहले 1/5 को ढूंढना है कि 1/5 कौन सा है। 5 में से एक को शेड किया है इन्होंने, तो इसमें तो 1 2 2 ही पार्ट्स है, उसमें से 2 में से 1 को शेड किया, तो ये इसको तो नहीं मैच कर सकता है। तो इसमें देख लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 है और 1 को ये शेड कर रहा है। तो यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो डी से मैच करता है। तो यहां लिख सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम किससे मैच करेंगे, डी से। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट को देख लीजिए, इसमें लिखा है 1/2। तो देखिए 1/2 तो इसी को मैच करता है। देखिए 2 पार्ट्स भी है, 1 2, और इसमें 1/2 का मतलब 2 में से 1 को शेड किया है। तो इसमें देखिए 2 पार्ट्स हैं, उसमें से 1 को शेड कर दिया है, तो इसको 1/2 लिखेंगे, इसको भी 1/2 लिखेंगे। 2 बार है इसीलिए 2 into 1/2 लिखा है। यानी सेकंड पार्ट को बी से मैच कर देंगे हम, सेकंड पार्ट को मैच करेंगे हम बी से। अब देखिए, अब ये दोनों बच्चे हैं, इनको इनसे मैच करना है क्योंकि इसमें 3 लिखा है, इसमें भी into 3 लिखा है, तो ये 3 पार्ट्स है। 3 ड्राइंग आपके पास बनी है। तो 1/4 का मतलब क्या है, 2/3 का मतलब क्या है कि 3 पार्ट्स हो किसी चीज के, उसमें से 2 को हम शेड कर दें या इनको हम कलर कर दें। तो देखिए 2/3, 3 में से 2 कलर है। देखिए 1 2 3 है ना पूरे पार्ट्स, और उसमें से 1 2 2 को कलर किया है इन्होंने या शेड किया है, तो इसीलिए इसको लिखा गया है 3 into 2/3। इसमें देखिए 1 2 2 कलर है और टोटल आपके कितने कॉलम है, इसमें 3 है। इसमें भी देखिए 1 2 3, उसमें से 2 को शेड किया है। तो ये 3 into का मतलब ये है कि 1 2 3 3 गुना है, 3 भाग है, 3 ड्राइंग है आपके पास, इसीलिए इसको 3 into 2/3 यानी कि थर्ड पॉइंट को हम ए से मैच करेंगे, थर्ड पॉइंट को ए से मैच कर देंगे हम। अब ये बचा है आपका 1/4, 3 into 1/4। तो देखिए 3 जो आगे 3 लिखा उसका मतलब है ये 3 ड्राइंग होनी चाहिए, 1 2 3, तो ये तो हो गया 3। अब 1/4 का मतलब 4 जैसे पार्ट हो उसमें से 1 को कलर किया हो। तो देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए, उसमें से एक ही पार्ट को तो कलर किया है, तो इसको 1/4 लिखेंगे, इसको भी 1/4 लिखेंगे, इसको भी 1/4, तो 3 बार हो गया ये। तो 3 into 1/4 ये इससे मैच करता है, यानी कि फोर्थ पॉइंट सी से मैच कर रहा है। जो फोर्थ पॉइंट है वो सी से आपका मैच कर रहा है। तो इसको इस प्रकार से आपको करना है, कोई हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, लिखा है फर्स्ट पॉइंट में 7 into 3/5। तो इसको मल्टीप्लाई करने क्या है, जैसे यहां भी फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर लें आप, मतलब अपॉन में 1, डिनोमिनेटर इसका 1 कर दीजिए आप, तो थोड़ी सुविधा रहती है आपको। तो इसमें पहले तो ये देखते हैं कि इसमें न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई कॉमन डिवाइजर तो नहीं मिल रहा आपको। कॉमन डिवाइजर का मतलब ये होता है जैसे जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई नंबर लिखे, जैसे मान लो इन दोनों को ले ले या इन दोनों को ले ले आप, तो ये किसी एक टेबल में आए, यही कॉमन डिवाइजर होता है। तो वो मैक्सिमम टेबल, मतलब आप सबसे बड़ा टेबल क्या होना चाहिए आपके पास, तो वो कोई ऐसा टेबल है जिसकी टेबल में 5 भी आ रहा हो या 3 आ रहा हो,
या 5 और 7 दोनों आ रहे हैं, तो ऐसा तो कोई टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों नंबर आते हो, तो ये किसी टेबल में नहीं आते, यानी कि इनको कैंसिलेशन मेथड में हम यूज नहीं कर पाएंगे, अर्थात सीधा सीधा हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से कर देंगे और डिनोमिनेटर का हम डिनोमिनेटर से कर देंगे। तो देखिए 7 3 जा कितना हुआ हमारा 21/5 बन जा 5, तो 21/5 यही आपका आंसर हो गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे सिमिलरली सेकंड पॉइंट को भी आप देख लें कि 4 × 1/3 लिखा है, इनका भी हमें मल्टीप्लाई करना है, ये एक फ्रैक्शन लिखा है, ये आपका एक होल नंबर लिखा है, तो इनको भी हम फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर को 1 मान लेते हैं हम। तो ये हमारा एक फ्रैक्शन बन गया है 4/1 × 1/3, तो इनको भी कहीं 4 और 3 किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, तो इनको भी हम कैंसिल नहीं कर सकते किसी टेबल से, तो सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई ही डायरेक्टली करना है, 4 बन जा 4/3 बन जा 3, तो ये इनका मल्टीप्लाई हो गया है। जो आपसे पूछा है कि मल्टीप्लाई करिए आप, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप चाहें तो इनको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मल्टीप्लाई किया तो ये तो आपका प्रोडक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें आपको वैल्यू निकालना है, तो क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में 1/2 ऑफ 32 ऑफ, इसमें एक नया वर्ड आपके लिए आ गया है ऑफ, ऑफ का यूज करना है। कैसे करना है, देखिए जो 1/2 लिखा है तो ऐसे लिख लीजिए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई आप ऊपर सीख चुके हैं, तो इसीलिए अभी थोड़ा बदल दिया है इन्होंने, लेकिन काम वैसा ही करना है आपको। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 32 लिखा, इसके अपॉन आप 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 आ रहा है और आपका 32 आ रहा है, तो ये एक टेबल में आते हैं दोनों, ये भी और ये भी, ये 2 की टेबल में दोनों आते हैं, 2 बन जा 2 और 2 से ये 16 बार कैंसिल हो जाता है, तो ये कट गया, तो यही कॉमन डिवाइजर होता है। तो इन दोनों नंबर्स का यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर्स आ रहे हैं उनका कॉमन डिवाइजर यहाँ पर 2 है, यानी 2 की टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, तो इसलिए 2 से हमने कैंसिल कर दिया, तो ऊपर आपका 16 बचा और नीचे कितना बचा 1। तो जो जैसे आपने अभी देखा कि यहाँ 7 लिखा था तो हमने अपॉन 1 कर लिया, अपनी तरफ से किया था ना, तो यहाँ पर अगर अपॉन 1 लिखा है तो हम अपनी तरफ से हटा भी सकते हैं, तो ये आप 16 लिख दीजिए, ये होल नंबर के रूप में हमारा जवाब आ गया। अब देखिए ये लिखा है सेकंड पॉइंट में 5/8 ऑफ 20, अब यहाँ भी ऑफ का यूज हुआ है, तो यहाँ भी ऐसे ही हम कर सकते हैं, 5/8 ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, ये 20 लिखा है तो 20/1 लिख सकते हैं आप, अगर अपॉन 1 नहीं लिखा है तो आप 1 लिख सकते हैं, अगर अपॉन 1 पहले से लिखा है तो आप हटा सकते हैं, दोनों ही रूल के अंतर्गत है। तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, तो इन दोनों का, या 5/8 लिखा, तो ये पहले देख लीजिए 5 और 8 किसी टेबल में आते, यानी इनका कोई कॉमन डिवाइजर हमारे पास है, 5 और 8 ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आते हो, लेकिन हाँ इन दोनों के लिए तो एक टेबल है हमारे पास, ये दोनों नंबर्स आते हैं, ये 4 की टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में 8 भी आता है और 20 भी आता है, इसीलिए ये आपको मल्टीप्लाई सिखाए जाते हैं कि आप सिंप्लीफाई कर पाते हैं, कि अगर फ्रैक्शन लिख दिए तो उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपको सिखाया जाता है, तो आप सीख लें। तो देखिए ये 4 की टेबल में 2 बार आता है और ये 4 की टेबल में 5 बार आता है। अब देखिए अब कोई भी ऐसा नंबर ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं है जो किसी एक टेबल में आता हो, क्योंकि ऊपर 5 है नीचे 2 है, तो कोई ऐसा हमारे पास कोई टेबल नहीं है जिसमें 5 और 2 आता हो, तो सीधा आप मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, 5 5 जा 25 और 2 बन जा 2। तो अगर आप चाहें तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करके रख सकते हैं, और नहीं तो यहां पर भी आपका आंसर ओके एकदम सही है। अब देखिए अब इसके जो भी पार्ट जैसे थर्ड के बचे हैं या सेकंड के जो पार्ट बचे हैं उनको भी आप सिमिलरली जैसे इनको करवाया है वैसे आप उनको भी कर सकते हैं। ये आपके लिए चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, यहां भी आपको प्रोडक्ट करना मतलब इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए जो रूल्स यहाँ यूज किए वही रूल आपको यहाँ यूज करना है, केवल इतना अंतर हो गया है कि यहाँ पर 2 नंबर्स मिले हैं, यहाँ भी 2 नंबर्स मिले हैं, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर्स हो गए आपके, लेकिन कोई बात नहीं है, वैसे ही करना है आपको। देखना है आपको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन डिवाइजर कोई ऐसा है जिनसे वो नंबर कट जाते हैं। तो देखिए ये से 5 है 15 है, तो 5 की टेबल में ये 1 बार आता है, 5 की टेबल में ये 3 बार आता है, तो ऐसे काट सकते हैं आप। अब देखिए ये 4 की टेबल में है, ये 4 बार आता है,
4 4 जा 16 हो गया। अब कोई भी ऐसा टेबल नहीं है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो कहीं कैंसिल हो जाए, तो सीधा सीधा जो नंबर बचते हैं अब हमारे पास उन्हीं का मल्टीप्लाई हम करेंगे। देखिए ऊपर से ये 3 और 3 बचा वो हमने लिखा है, नीचे से 1 4 7 बचा वो लिखा है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 3 3 जा 9 हुआ और 7 4 जा 28 और 28 का 1 से करेंगे तो 28 ही आएगा। तो इनका जो प्रोडक्ट है, जो ये 3 नंबर हमें दिए हैं उनका प्रोडक्ट आया हमारे पास 9/28। अब आप देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब जो आपको क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है इसको सिंपल करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या हुआ है कि देखिए ब्रैकेट का यूज हुआ है, प्लस का भी यूज हुआ है, इनटू का भी यूज हुआ है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमेशा आप ध्यान रखें। जैसे जो बोर्ड मास होता है आपको बताया भी जा चुका है कि बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट आता है और उसके बाद ऑफ आता है। तो सबसे पहले तो उसमें ब्रैकेट आया ना, तो इसमें अगर ब्रैकेट आया तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, करना इसी को पहले सॉल्व है। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2 होल 4/5, पहले तो इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 5 2 जा 10 और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है उसे प्लस कर लेते हैं, तो ये 14 हो जाएगा अपॉन 5 प्लस 10 बन जा 10 और ऊपर 3 है उसको ऐड कर लीजिए, तो 13/10 हुआ है। ब्रैकेट्स को बंद कर दीजिए, इनटू 2 बन जा 2 और 1 3/2। ये तो पहला स्टेप आपका हुआ है कि जो आपके मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखे उनको इम्प्रॉपर में हमने कन्वर्ट करके लिखा। अब हमें ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ प्लस लगा है, तो प्लस जब फ्रैक्शन का प्लस करते हैं यानी कि ऐड करते हैं तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालिए आप। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। अब 5 का टेबल इसमें पढ़िए, 2 बार जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 2 जा कितना हो गया 28 प्लस 10 बन जा 10, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 बन जा 13 होगा इंटू 3/2। अब इनको प्लस कर लीजिए आप, कितना होगा प्लस करने से 41/10 इंटू 3/2। ये अब जैसे ये इतना हमारे पास आ गया, तो इसी रूप के तो हमारे ये क्वेश्चन बन गया है ना, जैसे इनको करते थे, फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ, अब फिफ्थ में ऐसा आने लगा। तो इनको भी वही काम करना है कि हमें पहले ये देखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई हमारा ऐसा नंबर है जो किसी से कैंसिल हो रहा हो, यानी कि उसका कोई कॉमन डिवाइजर हो हमारे पास, उससे हम इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 241 नहीं होता कोई ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हो, 3 या 10। अब आप ऐसा मत करना, कुछ बच्चे ये भी कर देते हैं, इस 2 से 10 को काट दिया उन्होंने, ये 2 5 जा 10 हो गया। नहीं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कभी भी हम डिवाइड नहीं करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कभी हम डिवाइड नहीं करते हैं। हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करें या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करें, या इनका कॉमन डिवाइजर आपके पास हो, ऐसे कर सकते हैं। बहुत से बच्चे यही कर देते हैं कि 2 से इसको 5 बार काट दिया, या 12 लिखा होता है 3 से 4 बार कर दिया, गलत होता है ये। ऊपर का ऊपर या नीचे का नीचे कभी डिवाइड नहीं करते हैं। तो अब देखिए कोई भी नंबर ऐसा हमें नहीं मिल रहा है, ना कोई कॉमन डिवाइजर मिल रहा है, ना इनमें से कोई किसी को डिवाइड कर रहा है, तो सीधा मल्टीप्लाई करिए आप। 3 बन जा 3, 3 4 जा 12 अपॉन 10 2 जा 20। अब ये आपका आंसर हो गया। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आपका आंसर आ रहा है। आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये आपका ठीक है। अगर करें तो कर सकते हैं। 26 या 120, 3 बचेगा अपॉन 20, ऐसे भी जवाब दे सकते हैं। अब देखिए 6 क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस। आपको मल्टीप्लाई करना है एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। अब आपको रिड्यूसिंग क्या होती है, यानी रिड्यूस करना क्या होता है कि उसको जो भी नंबर हमारे पास आए, अगर उनका कोई कॉमन डिवाइजर है तो उससे आप उनको कैंसिल जरूर कर दें। जो बड़ा रूप है उसको छोटा अगर कर सकते हैं तो करें, इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो। आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आपको छोटा जरूर करना है, तभी इन्होंने लिखा है इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो आप करें, नहीं संभव हो तो ना करें। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में है 2/5 इंटू 15/4। तो इसमें ये पहले देखेंगे कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कोई नंबर कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखिए यहाँ पर 5 की टेबल में ये 15 आ रहे हैं, तो 5 की टेबल में 5 1 बार आ रहा है और ये 15 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है।
15 को 5 3 जा 15। और ये भी आ रहा है, देखिए नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर से नोमिनेटर कट गया और यहाँ नोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड होगा, तो 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। अब आपका क्या बचा है, देखिए ऊपर 1 और 3 बचा, 1 और 3, तो 3 बन जा 3 हो गया, ये 2 बन जा 2 हो गया। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर आप चाहें तो इसको 1 होल 1/2 भी रख सकते हैं। 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। जो जवाब आता है वो आगे रखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाता है। तो इसमें एक पॉइंट और हमने लिया है, उसको भी देख लें आप। जैसे लिखा 5 × 3/15 × 2/10, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे अगर पॉसिबल है तो देखिए ये लिखा है 5 × 3/15 × 2/10। यहाँ 5 के अपॉन में 1 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 की टेबल में ये 15 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो काट दीजिए, 5 3 जा 15। अब 3 से तो ये 3 कट ही जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, 2/10 बचा है, 2/10, तो ये भी 2 की टेबल से कट रहे हैं, इनका कॉमन डिवाइजर 2 है, 2 बन जा 2 एंड 2 5 जा 10। तो यहां पर कितना हमारा आया है, 1/5। तो फ्रैक्शन को जब भी मल्टीप्लाई करना है तो जरूरी बात होती है कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में देखिए कि नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में कट रहा है या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो आप कर सकते हैं, या दोनों का ही हमारा कॉमन डिवाइजर अगर मिलता है तो उससे भी हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 होल 1/3 आवर्स एवरी डे। समझने की बात है, और थोड़ा सा समझिए, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। लिपिका जो है वो एक बुक को पढ़ती है 1 होल 1/3 आवर्स एवरी डे, मतलब हर रोज पढ़ती है। शी रीड्स द एंटायर बुक, वो पूरी, एंटायर मीन्स होता है पूरी, संपूर्ण बुक को इन 6 डेज, यानी 6 डेज में वो पढ़ लेती है। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर्क रिक्वायर्ड बाई हर टू रीड द बुक, यानी कि कितने घंटे उसको पूरी बुक पढ़ने में उसे जो रिक्वायर्ड आवर्स हैं या रिक्वायर्ड जो टाइम है वो कितना टाइम उसको लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप लिखिए टेकन टोटल टाइम टू रीड द बुक। देखिए एक दिन में वो इतने घंटे पढ़ती है, 1 होल 1/3 आवर्स, और कितने डेज उसने पढ़ा है, 6 डेज पढ़ा है। तो 1 डेज में इतना आवर पढ़ती है, तो 6 डेज में ज्यादा आवर्स ही पढ़ेगी। तो ज्यादा के लिए, यानी कि जब ज्यादा कोई चीज होती है या टाइम ज्यादा हो या कोई अमाउंट ज्यादा हो तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो इन दोनों का आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 6 × 1 होल 1/3। तो इसको क्या लिखेंगे आप, 6 × अब इसको आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, 3 बन जा 3 और 1 4, 4/3। अब इसके अपान आप 1 लिख सकते हैं, तो इस 3 से ये 6 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 हुआ है, 8 आवर्स आपका हो गया। यानी जो उसने टाइम लगेगा पूरी बुक को पढ़ने में वो 8 आवर्स होंगे। 8 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर रूम इट्स साइड इज इतना है। एक स्क्वायर जो रूम है उसकी साइड है ये, तो आप लिख सकते हैं इसको साइड ऑफ ए स्क्वायर रूम इक्वल 10 होल 3/4 मीटर। अब इसका एरिया आपसे पूछ रहा है, तो आप लिखिए एरिया ऑफ ए स्क्वायर रूम इक्वल, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइड इंटू साइड। तो साइड कितनी है आपकी, 10 होल 3/4 इंटू 10 होल 3/4। तो इसको आप क्या करेंगे, आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 10 4 जा 20 और 3 को ऐड कर लीजिए तो 43/4 इंटू 43/4 इक्वल, इन दोनों नंबर्स का हमें मल्टीप्लाई करना होगा, कितना होगा,
1849/16, तो इतने मीटर स्क्वायर हो गया इसका एरिया। ठीक है ना, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, जितना आता है वही रख लें, 4 4 जा 16, इतने मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। देखिए 9 क्वेश्चन में क्या है, पोटैटोज आर सोल्ड एट ₹17 होल 3/4 पर केजी, मतलब 1 किलोग्राम पोटैटो का कॉस्ट इतने रुपीस है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, भार विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 होल 1/2 केजी ऑफ पोटैटो। जब भी यूनिट कॉस्ट दिया होता है आपको, यानी कि यूनिट कॉस्ट का मतलब जैसे 1 किलोग्राम, तो ये यूनिट कॉस्ट होता है, और आपसे पूछ रहा है 8 होल 1/2 केजी, तो जब भी ये 1 केजी का दिया है, 8 होल 1/2 का पूछ रहा है, ज्यादा का पूछ रहा है, तो ज्यादा के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ पोटैटो इक्वल ₹17 होल 3/4 रुपीज, और आपको कॉस्ट निकालना है 8 होल 1/2 केजी ऑफ पोटैटोज। इनका दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा इंटू 8 होल 1/2, कितना हो जाएगा, 17 4 जा 68, उसमें 3 8 कर लें, 71/4 इंटू 8 2 जा 16 बन 17/2। तो देखिए कोई नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई आप करेंगे, अपॉन 4 2 जा 8। अगर आप चाहें तो इनको मिक्स में बदल सकते हैं 8 का डिवाइड करके, अगर नहीं करते हैं तो आप सीधा ये भी लिख सकते हैं, आपका ये भी जवाब ठीक है, यहाँ रुपीज लिख सकते हैं। अगर आपको मिक्स में बदलना है तो आप डिवाइड कर लीजिए, 1207 में 8 से 8 बन जा 8, 4 बचा है, ये 0, 8 5 जा 40, और ये 7 इसमें जाएगा नहीं, तो क्या होगा, रुपीस लिख दीजिए 150 होल 7/8 रुपीस। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राज रीड्स 1/4 ऑफ ए बुक इन एन आवर। मतलब कहने का इसका ये है कि राज 1 आवर में 1/4 ऑफ ए बुक, यानी एक बुक का 1/4 पार्ट पढ़ लेता है। हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 3 होल 1/5 आवर्स। इतने आवर्स में वो कितना पढ़ेगा। देखिए यहाँ यूनिट टाइम का आपको वर्क दिया है, और यहाँ पर 3 होल 1/4, यानी कि इस 1 आवर से ये बड़ा है, क्योंकि ये यूनिट टाइम दिया आपका, तो आप सीधा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज्यादा टाइम है यूनिट टाइम से ये, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे राज विल रीड इन 3 होल 1/5 आवर्स। तो ये लिखेंगे आप 1/4 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा आपके पास, 1/4 इंटू 5 3 जा 15, और 1 16/5। ये 4 की टेबल से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, इसको आप कर दीजिए, 4 बन जा 4 हुआ है अपॉन 5, यानी उस बुक का 4/5 पार्ट ये इतने आवर्स में पढ़ लेगा। अब 11 क्वेश्चन में क्या है, ए कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यहां भी जो मात्रा आपकी दी है वो 1 लीटर, यानी कि यूनिट दी है। यूनिट का मतलब होता है जो इकाई में होता है, 1 इकाई, तो वो यूनिट आपका जो मात्रा होती है, जैसे यूनिट क्वांटिटी दी है, उसमें ये डिस्टेंस आपकी 16 किलोमीटर दी है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यहाँ यूनिट लीटर है, यहाँ पर आपका 2 होल 3/4 लीटर ज्यादा है इससे ये, तो ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप थोड़ा सा लैंग्वेज लिखें, कवर्ड डिस्टेंस बाई ए कार इन 2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल, तो 2 होल 3/4 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 16 से। इसको आप इम्प्रॉपर में
कन्वर्ट करें, 4 2 जा 8 और 3 11/4 इंटू 16। अब देखिए आपके पास आया है 11/4 इंटू 16। अब देखिए 4 यहां पर अपॉन आप 1 लिख सकते हैं। अब 4 की टेबल से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो इससे इसको 4 बार कैंसिल कर दीजिए। अब आपके पास क्या बचता है 11 इंटू 4, तो वो यहां लिख दीजिए 11 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 हो जाएगा किलोमीटर। यानी कि इस पेट्रोल में 2 होल 3/4 लीटर्स पेट्रोल में वो कार कितनी दूरी को कवर करेगी 44 किलोमीटर। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 2.3 आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी पार्ट्स किसी क्वेश्चन का हमने आपको नहीं कराया है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कराया कि आपको जो पार्ट कराएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, और आपको पूरे आपको नोट्स भी बनाना है। अब नोट्स के लिए हमने आपको ऑनलाइन के माध्यम से नोट्स भी प्रोवाइड कराया है, तो उनकी सहायता से आप अपने पूरे नोट्स को भी प्रिपेयर करें।